बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज 3, 4 और 5 रजब के दिन चावल के 7 दानों पर या गनियों का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। जो बंदा माह रजब की 3, 4 और 5 तारीख को किसी भी दिन किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 रजब को पढ़ लें, आप चाहे तो 4 रजब को पढ़ लें, आप चाहे तो 5 रजब को पढ़ लें। आपने इन 3 दिन के अंदर अंदर एक बार ये वजीफ़ा कर लेना है। चावल के 7 दानों पर या गनियों का ये वजीफ़ा पढ़ने की ताकत खुद देख लें। 2 दिन बाद ऐसा मुजज़ा होगा कि हर तरफ से पैसा आएगा। अगर तो आप दौलत संभाल सकते हैं, अगर आपके घर के ख़जाने बड़े हैं, अगर आप रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, अगर जो लोग कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो कहते हैं कि हमारे घर से गुर्बत और तंगदस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जो कहते हैं कि हम मायूस हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, जो समझते हैं कि हम कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। आपने बड़े बड़े वजीफ़े बड़े बड़े जाली आमिलों के पास जाकर देखा होगा, फिर भी आपके काम नहीं बन रहे। तो एक बार 3, 4 और 5 रजब किसी भी दिन एक बार चावल के 7 दानों पर या गनियों का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। अगर तो आप पूरे साल के जाली आमिलों से जान छुड़ाना चाहते हैं, पूरे साल की ठोकरों से बचना चाहते हैं, पूरा साल लोगों की मोहताजी, लोगों के तानों से बचना चाहते हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 3, 4 और 5 रजब इन 3 दिन के अंदर चावल के 7 दानों पर या गनियों का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना। अल्लाह वालों, इन 3 दिन के अंदर जो बंदा चावल के 7 दानों पर या गनियों का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेगा, मेरे रब ने चाहा तो 13 रजब से पहले पहले तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब बदल जाएगा, आपकी तमाम मायूसियाँ, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप कारोबार की वजह से परेशान हैं, आपका चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके हाथों से हर चीज़ निकल रही है, आपके काम बनते बनते रह जाते हैं, आपके घर में जवान बेटियां हैं, रिश्ते वाले आते हैं देखकर चले जाते हैं, किसी ना किसी वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, रिश्ता नहीं हो रहा। बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, इंशाअल्लाह रिश्तों में बेहतरीन आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा एक बार जिस बंदे ने कर लिया, उसकी औलाद फौरी तौर पर अरबपति बन जाएगी, उसके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खातिमा हो जाएगा। इस वजीफ़े की असमत, इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत इतनी ज़्यादा है कि अगर एक बंदा या गनियों का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से करता है तो उसके हमसायों को भी इस वजीफ़े का फ़ायदा होता है, क्योंकि इस वजीफ़े के बाद रब की ज़ात रासी हो जाती है। या गनियों से मेरा रब सड़क पर बैठे फ़कीर के भी हालात को बदल देता है। आज मैं शर्त लगा कर कहता हूं, जो बंदा कहता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, वो 3, 4 और 5 रजब के दिन चावल के 7 दानों पर या गनियों का ये खास वजीफा पढ़कर देख ले। वो रिज़्क़, वो दौलत, वो कामयाबियां जिनके लिए आज तक आप दर दर की ठोकरें खाते रहे हैं, लोगों के ताने सुनते रहे हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते रहे हैं, वो रिज़्क़, वो दौलत, वो कामयाबी आज खुद चलकर आपके पास आएगी। ये वसीफ़ा सिर्फ 3 दिन के अंदर लाजमी पढ़ लेना और इसके कमालात वसीफ़ा पढ़ने वाला खुली आंखों से देखेगा। यकीन कीजिए, जिस तरह रात दिन में बदलती है, इस तरह आपके हालात बदल जाएंगे। हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, जल्द उसके घर के हालात बेहतर हो जाएं, जल्द वो गाड़ी और दौलत और शोहरत का मालिक बन जाए। तो आज का वसीफ़ा, चावल के 7 दानों पर या गनियों का वसीफ़ा, फौरी तौर पर अर्जेंट बेसिस पर आपको कामयाब बना देगा, अर्जेंट बेसिस पर आपकी मुश्किलात का हल हो जाएगा। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े के कमालात इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपके कारोबार में, आपकी औलाद, आपकी तरक्की में बंदिश है, रिकावटें हैं, नज़र बद और हसद की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, नज़र बद और हसद से बहुत से कारोबार तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, अगर आप भी नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से परेशान बैठे हैं, आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप भी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ होगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। सिर्फ 3, 4 और 5 रजब ये 3 दिन हैं। इन 3 दिन के अंदर चावल के 7 दानों पर या गनियों का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज बदनसीब है वो बंदा जो ये वजीफ़ा छोड़ देगा। अल्लाह वालों, इस वजीफे की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर मेरा बस चलता, मैं आपको बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि ये 3, 4, 5 रजब
पीर, मंगल और बुध, ये 3 दिन इतने खास हैं कि जो बंदा चावल के 7 दानों पर या गनीम पढ़ लेगा, फिर रब करीम से जो मांगेगा मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। आपके खजाने छोटे पड़ जाएंगे लेकिन रिज़्क़ और दौलत में कमी नहीं आएगी। अगर आप भी खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, अगर आप भी मनपसंद फैसले करवाना चाहते हैं, अगर आप भी रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 3, 4 और 5 रजब के दिन चावल के 7 दानों पर या गनीम का ये खास वजीफ़ा पढ़कर देखना। अल्लाह वालों, अगर घर का कोई एक फ़र्द पढ़े तो घर के तमाम अफराद अमीर हो जाएंगे। ये वसीफ़ा रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास है। पिछले साल जिनको बताया, रब काबा ने इतनी कामयाबियाँ अता फरमाई कि आज उनके इसरार करने पर, आज उनके बार बार कहने पर यह वसीफ़ा दोबारा आपके हवाले कर रहा हूँ कि जो लोग पिछले साल ये वसीफ़ा ना पढ़ सके, वो आज मौका है। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि 3, 4 और 5 रजब के दिन चावल के 7 दानों पर या गनीम का ये खास वजीफ़ा पढ़कर देखें। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अमल क्या है? 3 रजब, 4 रजब, 5 रजब, ये 3 दिन है। आप इन 3 दिन के अंदर किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी दिन ये वसीफ़ा पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक बार पढ़ना है। चाहे तो 3 रजब को पढ़ लो, 4 रजब को पढ़ लो, 5 रजब को पढ़ लो, वसीफ़ा लाज़िम करना है। अब करना क्या है? बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आपका कोई भी मकसद है, आपकी कोई भी हाजत है, नीयत बहुत ज़रूरी है। आप कर्ज से निजात चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी चाहते हैं, आप मनपसंद शादी चाहते हैं, आप नया घर, गाड़ी, दौलत और शोहरत चाहते हैं, आपकी कोई भी हाजत है, नीयत लाजमी करनी है। हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। जिसके जो भी मसाइल हैं, जो भी ख्वाहिश है, नीयत करने के बाद आपने वहीं बैठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह वालो, दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। कम अज़ कम एक बार दरूद पाक पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। अब तक बताए गए तरीके से अमल करेंगे तो वजीफ़े का फ़ायदा होगा। लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये वजीफ़ा साल में एक बार करना है और ये रजब के ख़ास दिन का वजीफ़ा है, कबूलियत की घड़ियों में पढ़े जाने वाला वजीफ़ा है। वीडियो को एंड तक देखकर एक एक चीज़ समझनी है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने चावल के 7 दाने लेने हैं। चावल के 7 दाने वो लेने हैं जो टूटे हुए ना हो। चावल के 7 दाने साबत ले लें जो टूटे हुए ना हो। साफ़ सुथरे चावल के 7 दाने गिनकर अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखिए और मुट्ठी को बंद कर लीजिए। मुट्ठी को बंद करने के बाद सबसे पहले नंबर पर आपने या गनीम को पढ़ना है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। या गनीम रब काबा का एक सिफाती नाम है। या गनीम पढ़ने वाला मांगने वाले से बांटने वाला बन जाएगा। या गनीम जिस दुकान पर गाहक नहीं आता, चावल के 7 दानों पर यह वसीफ़ा पढ़े। चावल के 7 दाने मकनातीस की तरह रिज़्क़ और दौलत को खींचेंगे। दौलत भागती हुई आपकी तरफ आएगी। जिस चीज़ के लिए आप कई सालों से भाग रहे हैं, 100 साल की रुकी हुई दुआएं कबूल हो जाएंगी। वो रिज़्क़ जिसके लिए आपने दर दर की ठोकरें खाई, वो रिज़्क़ खुद चलकर आपके पास आएगा जब चावल के 7 दानों पर या गनीम पढ़ा जाएगा। या गनीम, या गनीम, या गनीम। आपने चावल के 7 दानों पर सिर्फ और सिर्फ 101 बार पढ़ना है। या गनीम को एक तस्बीह 101 दानों की पढ़नी है। हो सके तो हाथ की उंगलियों पर गिनकर पढ़ लें। अगर आप हाथ की उंगलियों पर गिनकर नहीं पढ़ सकते तो आप तस्बीह का इस्तेमाल करें। लेकिन 101 का मतलब है कि आपने मुकम्मल 101 बार पढ़ना है, ना एक कम पढ़ना है, ना एक ज़्यादा पढ़ना है। किसी भी तरह की कमी पेशी मत करना। तरतीब बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद 101 बार या गनीम पढ़ना ज़रूरी है। 101 बार मुकम्मल गिन कर या गनीम पढ़ना। मैं यकीन से कहता हूँ
کہ چاول کے 7 دانوں پر یا غنیو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے دل ہی دل میں جو بھی مانگو گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ ہر صورت مل کر رہے گا۔ یا غنیو پڑھنے والے پر رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، نسلوں تک رزق کے خزانے کھل جائیں گے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ صرف چاول کے 7 دانوں پر 101 بار یا غنیو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اور مقصد کو لازمی ذہن میں رکھنا، کیونکہ آج جس مقصد کو ذہن میں رکھو گے وہ پورا ہو کر رہے گا، یہ شرطیہ ہے کہ پورا ہو کر رہے گا۔ یا غنیو کو 101 بار پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر ایک لاڈلی پیاری اور سب سے عظیم، سب سے طاقتور سورت پڑھنی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور سورت ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والو، آج تک چاول کے 7 دانوں پر یا غنی اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ جس کو بتایا ہے اس نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں، اور یقین کرے دل خوش ہوتا ہے کہ سورہ کوثر اور یا غنیوں کے اس عمل سے تقدیر رب کیسے بدلتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، پوری سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار یا غنیو کس طرح پڑھنا ہے ایک ایک چیز بتائی ہے۔ پھر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار جلد بازی نہیں کرنی، فوراً پڑھ کر جان نہیں چھڑانی۔ یہ 3 4 رجب اور 5 رجب کا دن ہے، کسی بھی دن ایک بار وظیفہ کرنا ہے۔ رجب رب کا مہینہ ہے، اور رب کے مہینے میں جب رب کے نام یا غنیوں سے مانگا جاتا ہے، سورہ کوثر پڑھ کر مانگا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ یا غنیوں کے بعد آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ یا غنی اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد چاول کے 7 دانوں کو آپ نے پھونک مارنی ہے، اور چاول کے 7 دانوں کو سامنے کسی پلیٹ یا کسی بھی جگہ پر مسلح پر رکھ دیں۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر استغفر اللہ پڑھنا ہے، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے اور وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھ کر آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ 1 بار استغفر اللہ کو کمنٹ پہ بھی لکھنا ہے۔ اب چاول کے 7 دانوں کا کیا کرنا ہے؟ اب چاول کے 7 دانوں کو آپ نے کسی کاغذ یا موم جامہ شاپر میں لپیٹ کر، چھوٹا سا شاپر لے کر لپیٹ کر، اگر مرد ہے تو اپنے پرس میں رکھ لے، عورت اپنے بٹوے میں رکھ لے۔ اگر پرس اور بٹوے میں نہیں رکھ سکتے تو گھر میں جہاں آپ قیمتی اشیاء، اپنے پیسے، اپنے زیورات رکھتے ہیں، وہاں یہ چاول کے 7 دانے رکھ دیں۔ جس گھر میں یہ چاول کے 7 دانے یا غنیو سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پڑے رہیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ نے 3 4 اور 5 رجب ان 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب یہ چاول کے 7 دانے آپ کے پرس، بٹوے یا گھر کے لوکر میں موجود رہیں گے، آپ مقناطیس کی طرح رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، اور دنیا آپ کی ترقی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیرے رزق کو وسیع فرما دیا۔ اللہ والو، یہ چاول کے 7 دانے پورا سال حفاظت سے رکھنے ہیں۔ جب تک یہ آپ کے پاس موجود رہیں گے آپ کے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔